हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल वाजवा। दोस्तों, आज हम कंपैरिजन लेकर आए हैं सैमसंग गैलेक्सी A51, सेकंड नंबर पर है ओप्पो F17 प्रो। तो थोड़ा सा ही प्राइस में दोनों के डिफरेंस है। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन डिटेल से करेंगे, दोनों में से बताएंगे बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखेगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर दोनों फ़ोन्स के सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो दोनों फ़ोन्स में बैक साइड पर प्लास्टिक बॉडी दिया गया। जी हाँ दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट है। यहाँ पर शाइनिंग जो है सैमसंग A51 में थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, कलर ऑप्शन भी है, और ओप्पो F17 प्रो में शाइनिंग थोड़ी कम है, लेकिन डिज़ाइन आपको डिफरेंट मिल जाएगा। प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। सैमसंग गैलेक्सी A51 की इस वक्त प्राइस 50,000 रुपीज़ है पाकिस्तान में। 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, प्रोसेसर Exynos 9611 10 नैनोमीटर वाला, और बैटरी आपको 4000 mAh की मिल जाती है। 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग इंक्लूड की गई है। ओप्पो F17 प्रो की प्राइस 52,000 रुपीज़ है पाकिस्तान में। 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, प्रोसेसर मीडियाटेक का हीलियो P95 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है, और 4015 mAh की यहाँ पर बैटरी मिलेगी, और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर इंक्लूड की गई है। दोनों फोन्स के बैक साइड पर 4 कैमरास का सेटअप है, मतलब क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, लेकिन दोनों में मेन कैमरा सेम है 48 मेगापिक्सल का। A51 में 2.0 अपर्चर है, F17 प्रो में 1.8 का अपर्चर है। A51 में सेकंड कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, फोर्थ कैमरा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए, जबकि F17 प्रो में सेकंड कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। दोनों में LED फ्लैश लाइट जरूर दी गई है। तो सामने की तरफ जैसे डिस्प्ले की तरफ आएंगे, दोनों में एक डिफरेंस आपको मिलेगा। F17 प्रो में ड्यूअल पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा, A51 में सिंगल पंच होल आपको सेंटर में मिलता है। दोनों की सेल्फीज भी डिफरेंस है। ओप्पो में आपको 16+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा मिल जाता है, सेल्फी कैमरा। A51 में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। यहां पर दोनों में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। जी हां दोस्तों, कलर जबरदस्त मिलने वाले हैं दोनों में, लेकिन यहां पर ओप्पो में आपको 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, 408 ppi डेंसिटी मिलती है, 84.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है। सैमसंग में 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन मिलेगी। यहां पर भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, 405 ppi डेंसिटी है, 87.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशो दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फोन्स में कलर वाइज तो दोनों फोन अच्छे हैं। बैटरी को भी दोनों फोन्स बचाएंगे क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन ज्यादा जो ब्राइटर डिस्प्ले लग रहा है, अच्छा डिस्प्ले लग रहा है, वो ओप्पो F17 प्रो का ज्यादा सैचुरेटेड और ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले। दोनों फोन्स एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ओप्पो में कलर OS 7.2 वर्जन है। सैमसंग में आपको One UI 2.1 वर्जन मिलता है। ओप्पो F17 प्रो आपको 7.48 mm की थिकनेस पर काफी स्मार्ट मिलेगा। 164 ग्राम का लाइट वेट मिलता है। सैमसंग 7.9 mm की थिकनेस के साथ मिलता है और 172 ग्राम के साथ मिलेगा। दोनों लाइट वेट। फोन में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है, और यहाँ पर स्पीकर क्वालिटी थोड़ी F17 प्रो की बेहतर मिलेगी, थोड़ा लाउड स्पीकर मिल जाएगा। यहाँ पर दोनों फोन्स को ऑन करके देखते हैं कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। यहाँ पर तकरीबन एक टाइम पर ही ऑन हो गए हैं दोनों। कैमरा ऑप्शन पर क्लिक किया, ओप्पो F17 प्रो फास्ट। सेटिंग ऑप्शन, यहां पर भी ओप्पो फास्ट। जेंडर ऑप्शन तो थोड़ा सा सैमसंग फास्ट। प्ले स्टोर F17 प्रो फास्ट। गूगल ऑप्शन F17 प्रो फास्ट। यूट्यूब ऑप्शन तो A51 थोड़ा फास्ट। अब गेम्स की तरफ आते हैं। यहां पर 8 बॉल पूल पर क्लिक कर दिया है, तो 8 बॉल पूल के मामले में F17 प्रो थोड़ा फास्ट है। कैंडी क्रश F17 प्रो फास्ट। सबवे सर्फर, तो सबवे सर्फर के मामले में डेफिनेटली काफ़ी फास्ट है F17 प्रो। PUBG की तरफ आते हैं। बड़ी गेम, बड़ा मुकाबला, देखते हैं कौन सा फ़ोन विन कर पाता है।
डेफिनेटली पबजी के मामले में F17 Pro काफ़ी फास्ट रहा और काफ़ी आगे रहा दोस्तों। ज़्यादा प्रोसेसिंग के मामले में, एप्लीकेशन के मामले में, गेमिंग के मामले में भी Oppo F17 Pro काफ़ी फास्ट रहा, काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग है F17 Pro की। दोस्तों यहाँ पर फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, दोनों फ़ोन्स का स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है, लेकिन ज़्यादा फास्ट डेफिनेटली Oppo F17 Pro का है। बहुत क्विक वर्क है फिंगरप्रिंट के मामले में। तो फेस आईडी का मामला भी देखें, फेस आईडी के मामले में यहाँ पर भी Oppo F17 Pro काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है। दोस्तों कैमरा की टक्कर आ जाती है, दोनों फोन्स का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, लेकिन अपर्चर में डिफरेंस है। यहाँ पर डे लाइट में जैसे हम सैंपल्स लेते हैं दोस्तों, काफ़ी सैंपल्स लिए हैं डे लाइट में, यहाँ पर डायनामिक रेंज भी हमने देखी है। तो ज़्यादा मामलात में मुझे कलर के मामले में, डे लाइट के मामले में जो कैमरा पसंद आया है वो A51 का ज़्यादा पसंद आया है। यहाँ पर F17 Pro का भी अच्छा रिजल्ट दिया गया, ऑप्टिमाइज अच्छी की गई है और कलर कैप्चरिंग भी अच्छी है। लेकिन A51 का डे लाइट में मैंने देखा है कि जूम करके भी अगर देखेंगे तो क्लियरेंस का मामला ज़्यादा फोटोज़ में अच्छे से जो कैप्चर करता है वो A51 का बैक कैमरा है। लो लाइट की तरफ जैसे ही आते हैं तो Oppo F17 Pro का बैक कैमरा भी अच्छी फोटोज़ क्लिक करता है। काफ़ी मामलात में लो लाइट में F17 Pro का बैक कैमरा मुझे काफ़ी बेहतर लगा है दोस्तों। कलरिंग के मामले में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो लो लाइट में F17 Pro थोड़ा सा बेहतर है बैक कैमरा के मामले में। तो ज़्यादा फोटोज़ में मिक्सअप ही है कि A51 का कैमरा भी अच्छा दिया गया है बैक, और F17 Pro का बैक कैमरा भी ज़्यादा अच्छा। फ्रंट कैमरा की बात करें, 16 मेगापिक्सल की F17 Pro में सेल्फी है और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी A51 में है। लेकिन सेल्फी के मामले में दोस्तों, कलरिंग के मामले में जो मुझे ज़्यादा पसंद आया है कैमरा, वो F17 Pro का कलर कैप्चरिंग के मामले में थोड़ा बेहतर है। वाइटनेस ज़रूर दी गई है, लेकिन कलर टोन जो है A51 से बेहतर Oppo F17 Pro के, क्योंकि ये 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और 32 मेगापिक्सल के कैमरे से मुकाबला कर रहा है। बेहतर आप डिसाइड कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक कैमरा के सैंपल्स किस फोन के ज़्यादा बेहतर हैं, आप भी बता सकते हैं। यहाँ पर दोनों फोन्स के मामलात में आपने देखा कि स्पीड के मामले में तो डेफिनेटली Oppo F17 Pro बेस्ट है। चार्जिंग भी ज़्यादा दी गई है दोस्तों, और उसके अलावा डिज़ाइन भी ड्यूअल पंच होल वाला आपको मिल जाता है और न्यू डिज़ाइन मिल जाता है। कलरिंग के मामले में भी काफ़ी अच्छा मिलता है, और फ्रंट कैमरा के मामले में बैक में भी कई जगह और काफ़ी जगह काफ़ी बेहतर मिल जाता है। और F17 Pro की प्राइस थोड़ी और कम हो जाए तो वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर F17 Pro मुझे A51 से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। बेहतर आपकी क्या रिकमेंडेशन है, आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो को ले जाता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।